आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज साहब इस समय जुड़ते हुए। फिरोज हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष साहब। सैटरडे इतने बजे उठ जाते हो या आप हमारे लिए उठे हो? आज आपके लिए उठाऊं और मेरा सौभाग्य है कि आपके लिए उठाऊं। अच्छा फिरोज, अच्छा वो आप आए। बीच में क्या हुआ, इस हफ्ते थोड़ा सा पैनिक सा क्रीप इन कर गया था। वो एक सेबी का नोटिफिकेशन आया था, ये कहते हुए मार्च 15 की डेडलाइन है, म्यूचुअल फंड्स को अपना स्ट्रेस टेस्ट सामने रखना है, अपने पोर्टफोलियो में डिग डीप करके बताइए कि लिक्विडिटी कैसी, कितने वॉलेटाइल है आपका पोर्टफोलियो। इस एक्सरसाइज का मतलब क्या है? ये रेगुलेटर का इस तरह का कॉशन के अंडरडोज का मतलब क्या है? कैसे रीड करूं? नहीं आशीष साहब, जैसे आप वो लेटर की बात कर रहे हैं उसमें दो पॉइंट मौजूद हैं। उस पर थोड़ा और टिप्पणी करेंगे, बट पॉइंट ये है कि सभी कॉशन इसीलिए दे रहा है क्योंकि जो एक्स्ट्रा अल्फा ये स्मॉल कैप इंडेक्स पे वो इस साल 30% की है निफ्टी के मुकाबले। और स्मॉल कैप में जो डाइवर्जेंस है, थोड़े स्टॉक्स हैं जो 150 के पी पे भी हैं, उसी इंडेक्स में 10 पी का भी स्टॉक है। एट द इंडेक्स लेवल इतनी डरने की बात है नहीं, क्योंकि 699 की अर्निंग एस्टिमेट है हमारी इस साल की और प्राइस है 15,000 का। तो 23 की पीई है ऑन द स्मॉल कैप इंडेक्स। सभी ने किया क्यों? क्योंकि आज जो है हमारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एयूएम है 2.5 लाख करोड़। और अगर आप फ्री फ्लोट जोड़ लें स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो आपको समझ में आएगा कि 1/3 तो स्मॉल कैप फंड्स ही ले सकते हैं पूरे इंडेक्स की फ्री फ्लोट की। इंडिया में जो स्मॉल कैप का यूनिवर्स है वो सिर्फ 250 स्टॉक का है, बट एमएससीआई में 450 स्टॉक है। तो हमारी जो अंडर रिसर्च कैपिटल मार्केट है, क्योंकि इंडिया जैसे देश के लिए अगर अगर आबादी ने सिर्फ 3 से 4% ऑफ द टोटल हाउस होल्ड सेविंग्स म्यूचुअल फंड में डाली है, अगर 10% डालती है तो इतनी फ्री फ्लोट है भी या नहीं, दैट्स वन। तो सेकंड पॉइंट जो है उस नोट में वो थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज ना हो पहले निकलने वाले को। अगर वो उस पे अगर एएमसीज रोक लगाती हैं एग्जिट पे तो सेंटिमेंट पे ज्यादा डैम्पन होगा। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी नॉर्मल एंड आई थिंक वो स्मॉल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, व्हिच आई थिंक इज ऑलवेज गुड। रेगुलेटर हमेशा थोड़ा विजिलेंट रहता है, राइटली सो, क्योंकि उतार चढ़ाव स्मॉल इन्वेस्टर्स को उनसे बचाना चाहिए। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेप। एंड उन्होंने एक्सचेंज को भी लिखा ही होगा, क्योंकि एनएससी ने पहली बार मेरे हिसाब से, ऑफ कोर्स उनकी मेथोडोलॉजी क्लियर आई नहीं है, बट एनएससी 500 को बनाने का मेथड पहले टोटल मार्केट कैप था, आई थिंक उसमें चेंज हुआ है फ्री फ्लोट मार्केट कैप पे। तो आई थिंक ऐसे भी पैरेलली 2-3 जगह पे काम कर रही है ताकि माल हो मार्केट में जो खरीद पाए इंडियन आबादी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। नहीं, रेगुलेटर जो स्टेप्स उठाते हैं इवेंचुअली वाकई सराहनीय है। दरअसल रिटेल को, हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए वो स्टेप्स होते हैं। अच्छा, निप्पॉन ने करा, उसके बाद टाटा ने करा, और शायद मेरे ख्याल से कोटक म्यूचुअल फंड ने भी मंडे ऑनवर्ड, जो आने वाला मंडे, रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर दी अपनी स्मॉल कैप स्कीम्स में। आप ज्यादा बेहतर जानते हो कि मैं कहीं पढ़ रहा था तो आप आए तो मुझे ध्यान में आया। फिर ये इसको कैसे रीड करूं? ये क्या बेसिकली यूनिवर्स छोटा है, विकल्प कम पड़ रहे हैं, अब इसीलिए फंड्स ऐसा कर रहे हैं क्या? ये बिल्कुल सही है आशीष साहब, आई थिंक इसीलिए कर रहे हैं। देखिए, जैसे निप्पॉन का एयूएम है 40,000 करोड़ का, सेकंड हाईएस्ट है एचडीएफसी स्मॉल कैप। एचडीएफसी स्मॉल कैप एक केस इन पॉइंट है, चिराग सेतलवाड़ उनको मैनेज करते हैं। इतने बड़े वॉल्यूम पे भी उन्होंने स्मॉल कैप इंडेक्स को भी अच्छी तरह से बीट किया है, विच आई थिंक इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। तो मैं और स्टडी कर रहा था कि उनके पास स्मॉल कैप के छोटे छोटे कंपनियां कितनी हैं। पॉइंट ये मैं कहना चाहूंगा कि यस, जिन फंड मैनेजर्स को नई आइडियाज एट रीजनेबल प्राइस नहीं मिल रही वो रोक लगा रहे हैं, स्पेशली लमसम इन्वेस्टमेंट में। बट प्रॉब्लम ये है कि एसआईपी के माध्यम से जो अलाउड है उसी में 2,800 3,000 करोड़ महीने के आ जा रहे हैं 18,000 में से। सो आई थिंक 4,000 करोड़ अगर टोटल आता है, 1,000 करोड़ आ रहा है लमसम से, 3,000 करोड़ आ रहा है एसआईपी से। तो एसआईपी पे रोक कम कम फंडों ने लगाई है, एसआईपी पे अभी भी जारी है। तो सिर्फ 1/3, 1/4 पैसा लमसम आता है, उस पर रोक लगाई है थोड़ी स्कीम्स ने। आई डोंट थिंक इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम विद अ स्मॉलर क्वांटम लाइक दिस। और वैसे हम में से ज्यादातर रिटेल को फर्क पड़ेगा भी नहीं। उसमें लमसम में मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख की और एसआईपी के लिए 25,000 की। हम में से ज्यादातर रिटेल तो इसी में सिमट जाते हैं, तो टेंशन है नहीं ज्यादा। लेकिन फिर भी रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस हैं मंडे ऑनवर्ड्स कोटक में भी। तो फिरोज, आप लोग फिर कर क्या रहे हो इस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स में जो चर्चाएं चल रही हैं? तो आप लोग भी ऐसा कर रहे हो कि मिड कैप स्मॉल कैप से स्विच कर रहे हो, या कुछ पोर्टफोलियो का वेटेज ज्यादा शिफ्ट कर रहे हो लार्ज कैप की तरफ? ऐसा हो रहा है या ऐसा नहीं कर रहे आप लोग?
हम काफी एग्रेसिवली लॉन्ग गए थे स्मॉल कैप में साल भर पहले, तो ऑफ कोर्स 3 स्कीम्स मॉडल पोर्टफोलियो में हमने डाल दी थी, एक ही थी, तो वी मूव फ्रॉम 7-8% टू 25% इन स्मॉल कैप, क्योंकि 5 साल तक की अंडर परफॉर्मेंस थी निफ्टी की स्मॉल कैप की 1 जनवरी तक। 5% पर एनम की अंडर परफॉर्मेंस थी 5 साल तक। ये करेक्शन है ऑफ द अंडर परफॉर्मेंस। 2018 के बाद आईएलएफएस क्राइसिस के बाद जो स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट आई थी, ब्रॉडर मार्केट नहीं चली थी जनवरी 2023 तक। सो ऑफ कोर्स अगर आप सही चले आते हैं ऊपर वाले की दया से, तो थोड़ा सा प्रॉफिट निकालना चाहिए। तो आई थिंक वी आर लुकिंग एट रिमूविंग 1 स्कीम फ्रॉम द स्मॉल कैप, ताकि वापस संतुलन 15% पे ओवरऑल पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप पे आ जाए। आप लोग तो फिरोज बढ़िया वेल्थ क्रिएट करने में मदद करते हो आनंद आठी वेल्थ में। आजकल थीमेटिक फंड, सेक्टोरल फंड्स वेल्थ क्रिएट करने में मदद करते हैं। ऐसा कोई रुझान, कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स वेक्टर जिस पे आप लोग अब चैनलाइज ज्यादा रिसोर्सेज कर रहे हो? कोई सेक्टर्स आनंद आठी वेल्थ में फिरोज अजीज और उनकी टीम को ज्यादा पसंद आ रहे हैं? यस, आई थिंक फार्मा स्ट्रक्चरल बुल रन के तरफ जाता है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो आज डालता है, फिर 3 साल बाद खोल के देखता है, या फिर तो उसमें जो भी इम्प्लीमेंटेबल एडवाइस होती है वैसे सेक्टर्स लेने हैं जो 2-3 साल के लिए निफ्टी को 3-4% से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सेक्टर की बात करूं तो फार्मा एक सेक्टर होगा जिसमें थोड़ी सी स्ट्रक्चरल चेंज होगी अगले 2-3 साल में। फ्रॉम जेनरिक दे विल मूव टुवर्ड्स इनोवेशन, दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम जो है वो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हिसाब से एक बहुत अच्छा थीम होगा। अगर आप देखें एक्सपेंडिचर 40% बढ़ा, फिर वापस कैपिटल एक्सपेंडिचर 11-12% बढ़ा इस बजट में भी। एंड आई थिंक जो फिजिकल प्रूडेंस दिखाई है गवर्नमेंट ने, अगर गवर्नमेंट स्टेटस को रहती है, सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे पुश रहेगा और कोलैटरल इंडस्ट्रीज जो हैं, जो पेरिफेरल इंडस्ट्रीज हैं, उनमें बहुत फायदा मिलेगा। एंड आई थिंक एनर्जी एक तीसरा सेक्टर होगा। एनर्जी में जो वैल्यूएशंस हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं इन स्पाइट ऑफ मार्केट बीइंग एट द पीक। तो ये 2 सेक्टर्स और एक थीम पे फोकस कर रहे हैं। बट आई थिंक ओवरऑल जो मार्केट की बुलिशनेस है वो बहुत अच्छी तरह से दर्शाती है 2 वेरिएबल्स। अगर वीकली सिंथेटिक्स देखी जाए तो बुलिशनेस, वीकली सिंथेटिक्स आर नथिंग बट अ कॉल एंड अ पुट ऑफ द सेम स्ट्राइक ऑफ द नेक्स्ट वीक। उसको वीकली सिंथेटिक कहते हैं। आप देख लें, वीकली सिंथेटिक लास्ट थर्सडे को क्लोज हुई थी 100 रुपीज के प्रीमियम पे। इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी 21-22 रुपए की होती है। उसके बदले 100 पे प्रीमियम पे क्लोज होता है, तो अगला वीक ज्यादा बुलिश रहता है। सो आई थिंक वीकली सिंथेटिक्स पे अटेंशन मार्केट का कम है, तो वो दैट्स अ वेरी गुड लीड इंडिकेटर फॉर अ शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट। ब्यूटीफुल। फिरोज से बढ़िया सी चर्चा हो गई। किसी और दिन फिरोज से इस बात पे चर्चा करेंगे वीरू कि पैसा तो बन जाता है, ये वेल्थ नहीं बन रही है। पर वो किसी डिस्कशन का पार्ट 2 किसी और दिन के लिए छोड़ रहा हूं। फिरोज, थैंक यू सो मच सैटरडे को जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से समझाने के लिए सब कुछ।